हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड चिंग चर्च आई हुई थी और चर्च वो प्रेयर के लिए नहीं बल्कि मेल लीड यीफेन को अप्रोच करने आई थी, क्योंकि उसे लगता था कि मिस्टर मो ने उसके फादर को मार दिया है और उसे यही न्यूज मिली थी कि यीफेन मिस्टर मो का खास आदमी है। इसी कारण वो उसे अप्रोच करना चाहती थी ताकि उसके थ्रू वो मिस्टर मो तक पहुंचे और अपने फादर की डेथ का बदला ले। और चिंग गू फैमिली से बिलोंग करती है। गू फैमिली का बटलर उसके पीछे बैठा हुआ था, तो वो कहता है कि मास्टर शैन ने न्यूज भेजी है कि यीफेन यहाँ गैर कानूनी काम करने वाला है और ये चर्च है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ वो ऐसा काम कर सकता है? और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगा। चिंग कहती है कि वो यहाँ आ चुका है और स्टोरी का हीरो यीफेन एक किलर है। उसे अपने एक दुश्मन मिस्टर लू को मारना था, तो वो चर्च आता है ताकि उसे मार दे। और उसके किलिंग का अपना ही एक स्टाइल था। वो किसी को गन से नहीं बल्कि एक नीडल से मारता था और ये स्पेशल नीडल एक पेन में लगी हुई थी और देखने में लगता था कि ये सिर्फ एक पेन है, मगर यीफेन के लिए वो एक स्पेशल टूल था। वो मिस्टर लू के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है तो उसकी नेक में वो पिंच बोता है और फिर उसकी नेक को होल्ड किए रखता है ताकि सबको यही लगे कि वो बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है। और जैसे ही वो अपना काम फिनिश करके वहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि चिंग उसे देखे जा रही थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो उसके क्राइम के बारे में जान गई है। तभी प्लान के हिसाब से पुलिस वहाँ आती है, क्योंकि मार्शल शैन को उसके प्लान के बारे में पहले से पता था। यीफेन पुलिस को देखता है तो घबरा जाता है। तभी चिंग उसका हाथ पकड़ती है तो उसे अपने साथ बिठा लेती है। यीफेन उठने लगता है तो चिंग जबरदस्ती उसे साथ बिठाती है और कहती है कि अभी पुलिस को डेड बॉडी मिलने वाली है। यीफेन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। चिंग से कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे अपनी लवर बनाकर अपने साथ रखो या मैं पुलिस को बता दूंगी कि एक आदमी को तुमने मारा है। और कहती है कि तुम जल्दी बोलो, पुलिस को डेड बॉडी मिलने वाली है। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें डेड बॉडी मिल गई। यीफेन से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि उसे मैंने मारा है, और पूछते है कि तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है। मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती पुलिस वहाँ फायर करती है, तो यीफेन चांस देखते है उसका हाथ पकड़कर उसे साथ बाहर ले जाता है और बाहर जाकर वो चिंग पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा। चिंग कहती है कि मैंने देखा कि तुमने पब्लिक में किसी का मर्डर किया, मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ, इसी कारण मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यीफेन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करूंगा। चिंग कहती है कि अगर तुम्हें मेरी डील मंजूर नहीं थी तो तुम मुझे हाथ पकड़ के बाहर क्यों लाए। तभी पुलिस उस साइड पर आ जाती है तो एक ऑफिसर कहते हैं कि कातिल यहीं कहीं है, उसे ढूंढो। चिंग उसके क्लोज हो जाती है तो यीफेन उसकी कमर पर गन रख देता है और पूछता है कि बताओ कि तुम्हें किसने भेजा कि मुझे अप्रोच करो। चिंग कुछ नहीं बोलती तो यीफेन उसे हिट करके कहता है कि मैं तुम्हारे सेकंड ऑप्शन को चूज करूंगा और तुम चाहो तो जाकर पुलिस को सब कुछ बता सकती हो। वो वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर लू के लोग चिंग को घेर लेते हैं, मगर यीफेन उसकी हेल्प के लिए वापस नहीं आता। यीफेन बार रूम जाता है और बार रूम ऐसी प्लेस है जिस तरह के एक होटल होता है और वो वहाँ का ऑनर था। तभी बार रूम की मैनेजर मेलिन वहाँ आती है तो कहती है कि मैंने सुना है कि चर्च में कुछ हुआ है। तो यीफेन उसे बताता है कि मैंने मिस्टर लू को मार दिया है, मगर उसके लोगों ने मेरा फेस नहीं देखा और मेलिन उसके हर काम के बारे में जानती थी। यीफेन अपना कोट उतारने लगता है तो उसकी पॉकेट चेक करता है, उसमें एक नोट था। वो स्लिप को बाहर निकालता है तो कहते हैं कि ये तो टिकट है। तो वो मेलिन से कहता है कि क्या तुमने बॉल रूम के लिए किसी को अपॉइंट किया है। तो मेलिन कहती है कि मिस्टर मैंग ने नई डांसर को हायर किया है और उस लड़की का नाम जीजी है, उसे आ जाना था। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि चिंग यीफेन के वेपन को यूज करती है तो मिस्टर लू के सारे लोगों को मार देती है और रियल में वो भी एक किलर थी जो क्लाउड हॉल के लिए काम करती थी। तभी ली वहाँ आता है तो चिंग उसे कहती है कि यीफेन ने सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे यूज किया और मुझे उसके क्लोज होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो ली कहता है कि मैं मास्टर शैन को बोलता हूँ कि वो यीफेन को अरेस्ट ना करें और तुम्हें उसके क्लोज होने में हेल्प करें। तो चिंग कहती है कि मेरा रियल दुश्मन तो मिस्टर मू है और मैं यीफेन को उसके क्लोज होने के लिए यूज कर रही हूँ। ली कहता है कि क्या रियल में आप उसे बदला लेना चाहती हैं। चिंग कहती है कि उसने मेरे फादर को मार दिया था तो मुझे हर हाल में उसे बदला लेना है। ली कहता है कि आपका फादर चाहता था कि आप यांजिंग सिटी वापस न आए, क्योंकि वो हर हाल में आपको सेफ देखना चाहता था और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर कहते हैं कि मिस्टर मो बहुत मिस्टीरियस है, आज तक किसी ने उसका फेस नहीं देखा, इसलिए उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो चिंगू से कहती है कि यीफेन मिस्टर मो के लिए काम करता है, तो जब मैं उसके क्लोज हो जाऊंगी तो मैं मिस्टर मो से मिल सकती हूँ। लियो से कहते हैं कि मिस्टर लू का मर्डर चर्च में हुआ और आपने उसके बहुत से लोगों को मार दिया है और मुझे लगता है कि मिस्टर लू के डैड को शक हो जाएगा कि उसे आपने मारा है। चिंग कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं, मुझे बॉल रूम जाना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मिस्टर मू वहीं आता है और मुझे वहीं जाकर उसे मिलना है। और फिर कहती है कि आज से मैं चिंग नहीं बल्कि जीजी हूँ और वो बॉल रूम जाती है तो वाइन पीने लगती है।
तभी यीफेन वहाँ आता है तो उसके हाथ से ग्लास ले लेता है। चिंग उसे देखकर कहती है कि ये वर्ल्ड बहुत छोटी है और मुझे नहीं पता था कि मैं दूसरी बार तुमसे यहाँ मिलूंगी। यीफेन उसे टिकट दिखाता है तो कहते हैं कि तुमने जानबूझकर ये टिकट मेरी पॉकेट में डाली क्योंकि तुम मुझे बताना चाहती थी कि तुम यहाँ जॉब करती हो। चिंग कहती है कि ये टिकट मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारी पॉकेट में डाल दी और फिर उसे कहती है कि तुमने मुझे टिकट रिटर्न की तो इसके बदले तुम मेरे साथ डांस करो। यीफेन उसे जाना चाहता था तो उसके साथ डांस करने के लिए मान जाता है। वो दोनों डांस करने लगते हैं तो चिंग कहती है कि तुम मेरे साथ डांस करते हुए खुश नहीं लग रहे। यीफेन उसे कहता है कि मिस जीजी आप रीजन जानती हैं। चिंग कहती है कि इसका मतलब ये कि तुम मेरा नाम भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं क्या करती हूँ, मगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। यीफेन उसे कहता है कि मैं एक किलर हूँ। चिंग कहती है कि फिर तो तुम्हें कोई भी चूज कर सकता है कि किसी को मरवाने के लिए अप्रोच कर सके। यीफेन कहता है कि तुम मेरे बारे में ऑलरेडी जानती हो और इसी कारण तुमने मुझे अप्रोच किया। चिंग कहती है कि अगर तुम जान गए हो तो क्या मुझे मार दोगे। यीफेन कहता है कि मैं तुम्हें मारने में इंटरेस्टेड नहीं, मेरी चीज तुम्हारे पास है तो तुम मुझे रिटर्न करो। चिंग कहती है कि वो सिर्फ एक पेन है। यीफेन कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो चिंग उससे कहती है कि मास्टर लू के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और तुम्हारे कारण मैं मुश्किल में पड़ी तो तुम इस सब से निकलने में मेरी हेल्प करो और फिर उसे फोर्स करता है कि मेरा वेपन मुझे रिटर्न करो। चिंग कहती है कि तुम मुझे वहाँ अकेले छोड़कर यहाँ चले आए और पुलिस मुझे ढूंढ रही थी तो मैंने पेन डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम्हारा पेन अब मेरे पास नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर पेन उनके हाथ आ गया तो वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे और उन्हें यही लगेगा कि मिस्टर लू को मैंने ही मारा है। यीफेन से कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत डेंजरस हूँ। तो चिंगू से कहती है कि मुझे तुम डेंजरस नहीं लगे। यीफेन कहते हैं कि तुमने जानबूझकर मुझे अप्रोच किया तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी को प्लीज कैसे किया जाता है। वो उसे सेड्यूस करने लगता है तो चिंग उसे स्लैप करती है। यीफेन उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना डेंजरस हूँ। चिंगू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर थी मगर तुम इस लायक ही नहीं कि कोई तुम्हारी केयर करे। वो वहाँ तक चली जाती है तो सोचती है कि जब मैं मिस्टर मो तक पहुँच जाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगी। और जब वो बाहर जाती है तो एक स्टॉल पर केक बिक रहे थे। वो अपने पास को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चिंग छोटी थी तो अपने फादर के साथ यहीं से गुजर रही थी और उन दोनों के पास उस टाइम पैसे नहीं थे और वो दोनों 2 दिन से भूखे थे। तो मिस्टर टिंग शॉप वाले से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें केक दे दो, मगर आदमी कहता है कि आपके पास पैसे कम हैं। तो मिस्टर टिंग कहता है कि आप हमें आधा केक दे दें और बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी भूखी है। तो वो आदमी उसकी बात मान जाता है तो उन्हें आधा केक दे देता है। चिंग वो केक खाने लगती है मगर जानती थी कि उसके फादर को भी भूख लगी है। वो अपने फादर से कहती है कि आप भी केक खाएं, मगर डैड उसे कहते हैं कि मुझे भूख नहीं। और अपनी तरफ से मिस्टर टिंग अपनी बेटी को यही शो करता है कि वो उसकी बहुत परवाह करता है और उसे अपने से ज्यादा उसके खाने की फिक्र है। और फिर वो चिंग से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिंग अपने पास को याद करती है तो उसे रोना आ रहा था क्योंकि आज उसके पास पैसे तो थे मगर उसका डैड उसके साथ नहीं था। तभी वो देखती है कि कुछ लोग छुपकर उसे देख रहे थे और वो ये भी जानती थी कि यीफेन अभी बाहर आने वाला है। तो सोचती है कि मैं अपनी लाइफ रिस्क में डालूंगी और देखती है कि यीफेन मुझे बचाने आता है कि नहीं। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यीफेन मेलिन के साथ बाहर आता है तो वो मेलिन से पूछता है कि ये कहाँ जा रही है। तो मेलिन कहती है कि आज इसने जल्दी छुट्टी ली क्योंकि इसे चर्च जाना था। तो यीफेन सोचता है कि इस टाइम ये चर्च क्यों जा रही है। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग चर्च की तरफ भागे जा रहे थे तो वो उन लोगों का पीछा करने लगता है। और चिंग जब चर्च जाती है तो एक आदमी उसके नेक पर तलवार रखता है और कहता है कि तुमने मास्टर लू के बेटे को मार दिया तो मास्टर लू का ऑर्डर है कि तुम्हें उसके बेटे के साथ ही दफन किया जाए। और चिंग भी एक किलर ही थी तो वो उसे फाइट करने लगती है, मगर जैसे वो देखती है कि यीफेन वहाँ आ रहा है तो वो उस आदमी की तलवार अपनी नेक पर रखती है और अपनी शर्ट को थोड़ा सा फाड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जाने दो। यीफेन वहाँ आता है तो उन लोगों से लड़ने लगता है और तभी लू का एक आदमी यीफेन को हर्ट करने लगता है। तो चिंग यीफेन को बचाने के लिए उसके सामने आती है। उसका शोल्डर घायल हो जाता है। यीफेन उस आदमी की तलवार पकड़ लेता है तो कहते हैं कि मिस्टर लू को बताना कि ये लड़की मेरी है और तुम जानते हो कि मैं मिस्टर मो का आदमी हूँ। अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो मिस्टर मो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो चिंग को उठाकर साथ ले जाता है तो चिंग बेहोश हो जाती है और वो बॉलरूम आता है तो मेलिन से कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ। मेलिन डॉक्टर को बुलाने चली जाती है तो यीफेन भी वहाँ से जाने लगता है और चिंग बेहोश थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एल्डर ब्रदर मुझे छोड़कर ना जाओ। यीफेन कहता है कि तुमने क्या बोला। वो एक बार फिर उसे एल्डर ब्रदर बुलाती है तो यीफेन शॉक रह जाता है और फिर वो चिंग का बर्थमार्क देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो उसकी चाइल्डहुड की फ्रेंड है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि दुश्मन उन दोनों को मारने के लिए पीछे भाग रहे थे, मगर वो दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे।
और दोनों एक्सीडेंट में मिलते हैं तो चिंग उसे बताती है कि मैं अपनी फैमिली से बिछड़ चुकी हूँ और दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था, तो दोनों दुश्मन से बचते हुए 6 मंथ के लिए साथ रहते हैं। और एक दिन चिंग उसे अपना बर्थमार्क दिखाती है तो कहती है कि अगर हम लोग कभी बिछड़ गए तो तुम इस बर्थमार्क से मुझे पहचान लेना। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जीफेन सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो और सोचता है कि क्या ये मुझे ढूंढने इस सिटी में आई थी, और चिंग ने उसे अपना नाम लास बताया था। और फिर हम देखते हैं कि जीफेन का असिस्टेंट मैंग वहाँ आता है तो वो उसे मिस्टर मो कहकर रिस्पेक्ट देता है और यहाँ से पता चलता है कि जीफेन ही मिस्टर मो था। जीफेन मैंग से कहता है कि कल मिस्टर लू का बर्थडे है तो मेरी तरफ से उसे कफन भेज देना और साथ ही लेटर भेजना कि तुम्हारे लोगों ने मेरे बहुत से लोगों को हर्ट कर दिया, इसी कारण मैं तुम्हारे बेटे को मार दिया और अगर फिर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही लिखना कि ये मेरा तुम पर एहसान है कि मैंने तुम्हारे लोगों को जिंदा छोड़ दिया। और फिर वो पूछता है कि क्या टिंग की बेटी का पता चला कि नहीं। मैंग ना बोलता है। जीफेन और चिंग दोनों ही नहीं जानते थे कि वो दोनों ही अपनी अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। जीफेन कहता है कि टिंग की डेथ को 1 मंथ हो गया और उसकी इकलौती बेटी अपने फादर की ग्रेव पर नहीं आई तो ये बहुत स्ट्रेंज है। मैंग कहता है कि क्या आपको कुछ डाउट है। जीफेन कहता है कि उसकी ग्रेव खोदो, मुझे लगता है कि वो डेड बॉडी मिस्टर टिंग की नहीं। और फिर वो कहता है कि अगर फेयर शोरा के बारे में हमें पता चले कि वो मिस्टर टिंग के घर है तो मुझे पता चल जाएगा कि उसी ने मेरी फैमिली को मारा था। और फेयर शोरा एक मूर्ति है जो जीफेन ने उस मर्डर के हाथ में देखी थी जिसने उसकी फैमिली को मारा था, मगर उसने उस मर्डर का फेस नहीं देखा था और उसे लगता था कि मिस्टर टिंग ने उसकी फैमिली को मारा है और उस मूर्ति को अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है। और अगर उसे फेयर शोरा मिल जाती तो उसे ट्रस्ट हो जाता कि मिस्टर टिंग ही ने उसकी फैमिली को मारा था, इसी कारण वो उस मूर्ति को ढूंढ रहा था। तभी मेलिन वहाँ आती है तो वो बताती है कि जीजी कहीं भाग गई है और जीफेन को ये बात पता चल गई थी कि वो उसकी चाइल्डहुड की फ्रेंड है, तो वो भागता हुआ बाहर जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जीफेन मेलिन से कहता है कि तुम प्रेयर करो कि उसे कुछ न हो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो तीनों से प्लीज होकर चिंग को ढूंढने लगते हैं। तभी जीफेन सामने देखता है कि चिंग ट्रैश में कुछ ढूंढ रही थी। वो उसके पास जाता है तो कहता है कि तुम अभी घायल हो तो तुम बाहर क्यों आई। चिंग कहते हैं कि मैं अपनी ड्रेस ढूंढ रही थी। जीफेन कहता है कि तुम्हारी ड्रेस फट चुकी थी, मैं तुम्हारी नई ड्रेस लाऊंगा। मगर चिंग अपना हाथ छुड़ाती है तो ट्रैश में कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ वो पेन मिल जाता है तो कहती है कि तुमने बोला था कि ये तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है, इसी कारण मैं इसे ढूंढने यहाँ आई थी। और बताती है कि मैंने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था, पुलिस मुझे ढूंढ रही थी तो मैंने इसे चर्च के बाहर छुपा दिया था। जीफेन कहता है कि क्या कल रात तुम इसे ढूंढने चर्च गई थी, तो वो हाँ बोलती है और कहती है कि तुमने बताया था कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीफेन उससे कहता है कि क्या तुम ऐसे काम इस कारण कर रही हो कि तुम मेरे क्लोज हो जाओ, और पूछता है कि इसके अलावा तुम्हारा कोई और पर्पस तो नहीं। चिंग कहती है कि मेरा और क्या पर्पस होगा। जीफेन उसे कहता है कि क्या तुम किसी स्पेशल को ढूंढने यहाँ आई हो, और वह तसल्ली करना चाहता था कि शायद वो उसे ढूंढने यहाँ आई है। चिंग उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे लग रहा था कि उसका सीक्रेट उसे पता चल गया है, तो वो कहती है कि मैं किसी स्पेशल को ढूंढने यहाँ क्यों आऊंगी। जीफेन कहता है कि मैं एक किलर हूँ तो कोई किसी किलर के साथ रहना पसंद क्यों करेगा। चिंग कहती है कि मैं यहाँ अकेली हूँ और पहली बार मैंने तुम्हें चर्च में देखा तो मुझे लगा कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, इसी कारण मैं तुम्हारे क्लोज हुई। जीफेन बहुत डिसहार्ट हो जाता है मगर कहते हैं कि आपसे तुम बॉल रूम की मेंबर हो तो मिस्टर मो तुम्हारी रक्षा करेगा क्योंकि वो इस बॉल रूम का ऑनर है। वो वहाँ से चले जाते हैं तो चिंग सोचती है कि मैं तुम्हें मजबूर करूंगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगो और मिस्टर मो तक पहुँचने की तुम ही रास्ता हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैंग वापिस आता है तो जीफेन से कहता है कि आपने ठीक बताया था कि वो डेड बॉडी मिस्टर टिंग की नहीं, क्योंकि 3 साल पहले मेरी उसके साथ फाइट हुई थी तो मैंने उसका शोल्डर तोड़ दिया था, मगर मैंने उस डेड बॉडी को चेक किया तो उसके शोल्डर पर घाव का निशान नहीं था। और बताता है कि दोनों की फिजिक एक जैसी थी, इसी कारण हमें लगा कि वो मिस्टर टिंग की डेड बॉडी है। और फिर वो कहता है कि अगर टिंग जिंदा है तो वो जानबूझकर छुप रहा है। तो जीफेन कहता है कि मिस्टर टिंग जिंदा या मुर्दा मुझे हर हाल में चाहिए। और फिर कहता है कि उसकी बेटी चिंग के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। मैंग कहता है कि टिंग अपनी बेटी को बहुत छुपा कर रखता था और उसकी किसी के पास फोटो भी नहीं, तो हमें नहीं पता कि वो कैसी दिखती है, इसलिए हम उसे ढूंढ नहीं सकते। मेलिन कहती है कि हम जीजी की हेल्प ले सकते हैं, शायद वो चिंग को ढूंढने में हमारी हेल्प कर सके। जीफेन अपने रूम में जाता है तो चिंग वहाँ मेलिन की चीजें देखकर कहती है कि क्या तुम मेलिन से मोहब्बत करते हो। वो हैरान होकर उसे देखते हैं तो चिंग कहती है कि सालों से वही एक लड़की है जो तुम्हारे क्लोज है, और कहती है कि मुझे उसकी हेल्प लेनी चाहिए कि मैं तुम्हारे क्लोज कैसे हो सकती हूँ। जीफेन उसे कहता है कि तुम मिस्टर मो के अंडर काम कर रहे हो तो वो तुम्हारी हर काम में हेल्प करेगा, इसलिए तुम्हें मेलिन की हेल्प लेने की जरूरत नहीं। और फिर उसे पेन देकर कहता है
कि ये बहुत सिंपल सा टूल है जिसे तुम किसी को भी किसी टाइम मार सकती हो और तुम इसे अपनी सेफ्टी के लिए यूज करना। चिंग कहती है कि तुमने तो बोला था कि ये पेन तुम्हारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, तो तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो। यीफेन कहता है कि ये पेन तुम्हारी लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं। चिंग उससे कहती है कि मेरी लाइफ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कहती है कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि किसी को कैसे मारते हैं। यीफेन मना कर देता है तो चिंग कहती है कि अगर तुम मुझे किसी को मारना नहीं सिखाओगे तो मुझे प्रोटेक्ट कैसे करोगे। यीफेन उसे कहता है कि तुम किसे मारना चाहती हो। चिंग कहती है कि क्या पता कि वो तुम्हारा स्पेशल हो जिसे मैं मारना चाहती हूँ और पूछती है कि क्या तुम उसे मेरे लिए मार सकते हो। यीफेन कहता है कि ये डिपेंड करता है कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और तुम मेरे लिए क्या वैल्यू रखती हो, और दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी मैं उसी की तरफ होऊंगा। तो चिंग उसे कहती है कि फिर मैं कोशिश करूंगी कि तुम मेरी ज्यादा केयर करो। यीफेन उसे कहता है कि अगर तुम मेरी विमन बनना चाहती हो तो तुम किलिंग की बातें ना किया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी को मारे और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ हमेशा साफ रहें। चिंग उसकी बात सुनती है तो उसे पास याद आता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चाइल्डहुड में दोनों जब एक दूसरे से मिले थे तो दोनों एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे। चिंग यीफेन से कहती है कि तुम मुझे किसी को मारना सिखाओ, इस तरह मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगी। यीफेन कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ हमेशा खून से साफ रहे, इसलिए मैं तुम्हें किलिंग नहीं सिखाऊंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिंग सब कुछ याद करती है तो उसे डाउट होने लगता है कि यीफेन उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड है। तो वो कहती है कि क्या पास में तुमने किसी लड़की की जान बचाई थी। यीफेन उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और फिर कहता है कि मेरा काम किलिंग का है तो मैं किसी की जान क्यों बचाऊंगा। और दोनों ही नहीं जानते थे कि इनडायरेक्टली वो एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। यीफेन वहाँ से चला जाता है तो चिंग हाथ में पेन पकड़े कुछ सोचने लगती है। चिंग बॉलरूम आती है तो ली उसे न्यूज देता है कि मिस्टर मो ने आपके फादर की ग्रेव खोदी और वो हर जगह आपको ढूंढ रहा है। तो एक बार उसे डाउट होने लगता है कि यीफेन मिस्टर मो के कहने पर उसे ढूंढ रहा था और शायद उसे डाउट हो गया है कि मैं मिस्टर टिंग की बेटी हूँ। तभी मास्टर शैन का बेटा अन्यान वहाँ आता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तो चिंग हो। और चिंग सामने यीफेन को देखती है तो अन्यान से कहती है कि मैं जीजी हूँ, मैं नहीं जानती कि तुम किसकी बात कर रहे हो। अन्यान उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहता है कि तुम मेरे साथ डांस करो। तभी यीफेन आता है तो वो बहुत जेलस होकर अन्यान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये बीमार है तो डांस नहीं कर सकती। तो अन्यान कहता है कि मैंने सिर्फ इसे डांस करने को बोला है, मैं कुछ और नहीं कर रहा था। यीफेन कहता है कि जब मैंने बोल दिया कि ये डांस नहीं करेगी तो ये तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी। अन्यान उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। चिंग जल्दी से यीफेन का हाथ पकड़ लेती है तो कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसी कारण इसे बुरा लग रहा है। तो यीफेन बहुत प्राउड फील करने लगता है। अन्यान जेलस होता है तो सॉरी करके वहाँ से चला जाता है। यीफेन चिंग से पूछता है कि तुम इसे कैसे जानती हो। चिंग कहती है कि मैं एक डांसर हूँ तो ये पॉसिबल नहीं कि मैं किसी सेलिब्रिटी को ना जानूं। यीफेन कहते हैं कि तुम उसे देखकर डर क्यों रही थी। चिंग उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं और एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है तो यीफेन मेलनी से कहता है कि पता लगाओ कि अन्यान और जीजी के बीच में क्या रिलेशन है और जीजी पर हर टाइम नजर रखो। और चिंग रेडी होने के लिए रूम में जाती है तो सोचती है कि मैं तो भूल ही गई कि अन्यान यहाँ आ सकता है और वो मुझे पहचान सकता है। तभी डोर नॉक होता है तो वो जाकर दरवाजा खोलती है। अन्यान उस पर अटैक करने लगता है तो वो उसके अटैक को रोक लेती है। और अन्यान भी क्लाउड हाउस के लिए काम करता था तो वो उसकी फाइट को पहचान लेता है तो कहता है कि तुम तो रियल में चिंग ही हो। चिंग उसे साथ अंदर ले जाती है तो सब कुछ बताती है। अन्यान उसे कहता है कि तुम यहाँ आने वाली थी तो तुम पहले मुझे बताती, मैं हर काम में तुम्हारी हेल्प करता। चिंग कहती है कि मैं तुम्हें इस काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। और अन्यान कहता है कि मेरा फादर यहाँ का गवर्नर है, उसके अपने ट्रूल्स हैं, तुम जैसी चाहो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। चिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अपनी फैमिली के साथ कैसी रिलेशन है, इसलिए मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती। तो अन्यान उसे कहता है कि अगर मैं फादर की हेल्प ना लूँ तो भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। चिंग कहती है कि मेरा मतलब तुम्हें डिसाइड करना नहीं। अन्यान उसे पूछता है कि तुम्हारा यीफेन के साथ क्या रिलेशन है। चिंग कहती है कि मैं मिस्टर मो को ढूंढ रही हूँ और यीफेन को मैं यूज कर रही हूँ कि मिस्टर मो तक पहुँचूं। अन्यान उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मिस्टर मो सिंपल नहीं और 15 साल से वो इस सिटी पर छाया हुआ है और हर कोई उससे डरता है, मगर आज तक उसे कोई नहीं मिला और तुम भी मान लो कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। चिंग कहती है कि उसने मेरे फादर को मार दिया तो मुझे उसकी डेथ का बदला लेना है। तो अन्यान उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम बदला ना लो, मगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम खुद को सेफ रखोगी। चिंग उसे कहती है कि जिस दिन मैंने बदला लेने का डिसाइड किया उसी दिन मैंने अपनी सेफ्टी को गुड बाय कह दिया था। अन्यान उसे कहता है कि फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और फिर कहता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर मो फेशूरा को ढूंढ रहा है और उसे लगता है कि वो तुम्हारे घर पर है। चिंग उसे कहती है कि तुम ये बात हमेशा सीक्रेट रखना। और जब वो बाहर आती है तो यीफेन बहुत गुस्से में खड़ा था। वो उसे देखती है तो खुद को रिलैक्स करती है
और यीफेन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। यीफेन उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कन्फेस करना है। जिंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। यीफेन उसे कहते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो। तो जिंग कहती है कि सब कहते हैं कि तुम बहुत रूड हो और आज मुझे पता चला कि ये बात सच है। यीफेन उसके हाथों को टच करता है तो कहते हैं कि तुम्हारे हाथों पर गन्स के निशान है और बताओ कि तुमने कितने लोगों को आज तक मारा है और तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। और पूछता है कि क्या अन्या ने तुम्हें भेजा है कि मुझे मारो। वो ना बोलती है तो यीफेन उसके हाथ में पैसे देते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा आज तक का हिसाब क्लियर हो गया, कल से तुम यहाँ काम नहीं करोगी। जिंग कहती है कि मैंने मास्टर मैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तुम मुझे ऐसे यहाँ से नहीं निकाल सकते। यीफेन कहते हैं कि मैंग को मैं खुद बता दूंगा मगर तुम यहाँ नहीं रहोगी। जिंग उसकी रिक्वेस्ट करती है कि मैं अन्यान को नहीं जानती, तुम मेरे साथ ऐसा ना करो और कहती है कि मैं क्लाउड हाउस के लिए काम नहीं करती और बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एक चांस और दो। मगर यीफेन उसकी कोई भी बात नहीं मानता। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो जिंग उसे होल्ड कर लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी केयर करते हो और नहीं चाहते कि मैं किलर बनूं और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम एक किलर हो और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कोई लवर हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि दुश्मन के हाथ तुम्हारी वीकनेस आए, इसी कारण तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते हो। यीफेन उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो वहाँ से जाने लगता है तो जिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर टिंग की बेटी जिंग को ढूंढ रहे हो। यीफेन उसकी बात सुनता है तो रुक जाता है। जिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि मास्टर मो जिंग को ढूंढ रहा है और इस सब में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यीफेन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और यीफेन जब वापस आता है तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तो वो मेलिन से कहता है कि अगर तुम और तुम्हारा फ्रेंड जो तुमसे बिछड़ गया हो तुम्हें मारने के लिए अप्रोच करे तो तुम क्या करोगी। मेलिन कहती है कि क्या आप सीची की बात कर रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलता तो मेलिन कहती है कि आपको बचाते हैं वो अपनी जान देने वाली थी। यीफेन कहता है कि 15 साल बीत चुके हैं मगर उसकी हैबिट अभी तक चेंज नहीं हुई और मैं जानता हूँ कि जब वो किसी को मारना चाहती है तो उसे देखकर अपने लिप्स को काटती है। और वो याद करता है कि जिंग जब उसे देख रही थी तो अपने लिप्स को काट रही थी। तो वो कहता है कि वो मुझे मारना क्यों चाहती है और कहता है कि क्या उसने मुझे पहचाना होगा कि नहीं। मेलिन कुछ नहीं बोलती तो यीफेन कहता है कि तुम उस पर नजर रखना मगर याद रखना कि वो हर हाल में सेफ रहे। और फिर हम देखते हैं कि 3 डेज बाद मेलिन यीफेन को आकर बताती है कि जीची कहीं चली गई है। यीफेन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है तो कहता है कि वो कहाँ चली गई। मेलिन कहती है कि 3 दिन पहले अन्यान उसे लेने आया तो उसके साथ कार में बैठकर चली गई और हम उसे फॉलो नहीं कर सके। यीफेन कहते हैं कि 3 दिन पहले वो चली गई तो तुम मुझे आज बता रही हो। वो बहुत गुस्से में आता है। तभी एक सर्वेंट एक स्लिप लाती है तो कहती है कि जीची ये ड्रेस चेंज कर रही थी तो उसके हाथ से गिर गई। और यीफेन नोट पढ़ता है तो मेलिन से कहता है कि हम लोग अभी जा रहे हैं। और वो अपने गार्ड्स के साथ जा रहा था तो रास्ते में बार बार उस नोट को पढ़ रहा था और चिंग ने वहाँ लिखा था कि 3 डेज बाद मिडनाइट को मैं शैन मैंशन जाऊंगी, वहाँ मैं चिंग को बुलाऊंगी और आधा घंटा में उसे रोक कर रखूंगी। अगर तुम उसे मिलना चाहो तो तुम वहाँ आ सकते हो। यीफेन वो नोट पढ़ता है तो सोचता है कि ये बहुत डेंजरस है और अपनी फ्रेंड लास को याद करके कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगा। और जब वो लोग शैन हाउस जाते हैं तो सारा घर जल रहा था। यीफेन पास को याद करता है तभी ऐसे ही आग लगी हुई थी तो वो दोनों एक साइड पर छुपे हुए थे। एक आदमी कहता है कि वहाँ दोनों बच्चे छुपे हुए हैं। यीफेन चिंग से कहता है कि मैं उन लोगों को जाकर डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, मेरे आने तक तुम यही रहना। और जब वो वापस आता है तो वो वहाँ नहीं थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यीफेन जबरदस्ती अंदर जाने लगते हैं ताकि वो लाश को बचाए मगर मैंग और मेलिन उसे रोके रखते हैं। मैंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी आग में वो जिंदा बची होगी मगर मेलिन उसे तसल्ली देती है कि शायद आग लगते ही वो यहाँ से भाग गई हो और उसकी जान बच गई हो। तो यीफेन कहते हैं कि हम तीनों मिलकर उसे ढूंढते हैं और वह स्प्लिट होकर उसे ढूंढने लगते हैं मगर उसे ढूंढ नहीं पाते। वो लोग डिसअपॉइंट होकर वापस जा रहे थे तो यीफेन बहुत दुखी होकर सोचता है कि इस पर तुम मार नहीं सकती। तभी कार रुकती है तो यीफेन बाहर आता है और जिंग उसके सामने खड़ी थी। वो उसे देखकर अपना कोट पहनाता है तो हाथ का लेता है। जिंग कहती है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ नहीं आओगे। यीफेन कहता है कि मैंने बोला था कि तुम्हें टिंग की बेटी को ढूंढने की जरूरत नहीं तो तुम यहाँ क्यों आई। और कहता है कि क्या तुम खुद को मारना चाहती हो। जिंग उसे सॉरी करती है और कहती है कि मैंने टिंग की बेटी को अपनी आंखों के सामने देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि वो तुम्हारी दुश्मन थी, इसी कारण मैंने वहाँ आग लगाकर उसे मार दिया। और बताती है कि उसकी डेथ हो गई है और क्या तुम उसकी डेथ के लिए मुझे ब्लेम करोगे। यीफेन कहता है कि मैं इस सब के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा और वो सॉरी करता है कि मैं यहाँ आने में लेट हो गया। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस सब से डर नहीं लगता। जिंग कहती है कि तुम्हारे होते मैं इस सब से क्यों डरूंगी। यीफेन उससे कहता है कि मैं ये पूछ रहा था कि मैं काउंटलेस लोगों को मारता हूँ तो क्या मेरे साथ रहते हुए तुम्हें डर नहीं लगता। जिंग उससे कहती है कि चाहे तुम किलर हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो इसी कारण तुम्हारे क्लोज हुई और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी।
यीफेन उसे प्रॉमिस करता है कि आपसे कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। और जब वो लोग वापस आते हैं तो मैंग यीफेन को बताता है कि वहाँ हमें 3 लोगों की डेड बॉडी मिली और उनमें से एक लड़की थी, और एक रिंग दिखाकर कहता है कि उस लड़की के पास ये रिंग मिली। यीफेन पूछता है कि क्या ये रिंग टिंग की है, तो मैंग कहता है कि ये रिंग मैंने टिंग के हाथ में देखी थी और ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये रिंग वहाँ रखी ताकि हमें पता चले कि मरने वाली टिंग की बेटी चिंग थी। और फिर कहता है कि टिंग की बॉडी भी फेक थी, तो क्या पता कि ये कोई ट्रैप हो। तो यीफेन सोचता है कि चिंग कैसी लड़की होगी। मैंग उसे कहता है कि चिंग को मार्शल शैन की सपोर्ट थी, तो जीजी ने कहा कि उसने उसे इजीली मार दिया और ये बात बहुत स्ट्रेंज है। यीफेन उसे कहता है कि क्या तुम उस पर शक कर रहे हो। तभी मेलिन वहाँ आती है तो बताती है कि हमने जीजी को बात करवा के उसकी ड्रेस चेंज करवा दी। यीफेन उसे मिलने जाता है तो मैंग बहुत हैरान हो जाता है कि उसके बॉस को क्या हुआ। मेलिन कहती है कि वो जीजी को बहुत ट्रस्ट करने लगा है, वो हम दोनों की बात नहीं मानेंगे। मैंग कहता है कि उस लड़की ने बोल दिया कि चिंग की डेथ हो गई तो बॉस ने ट्रस्ट कर लिया और मुझे खुद जीजी की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ पर देखते हैं कि यीफेन चिंग के हाथ पर मेडिसिन लगाता है तो चिंग उसे देखकर सोचती है कि ये मेरे ट्रैप में फंस गया। और फ्लैश में भी देखते हैं कि चिंग अन्यान से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो कि यीफेन को लगे कि मेरी डेथ हो गई और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगे और सिर्फ चिंग को मार कर मैं उसके क्लोज हो सकती हूँ। और अन्यान को लगने लगा था कि वो यीफेन को पसंद करने लगी है, तो वो कहता है कि मास्टर मैंग और मेलिन भी मिस्टर मो के अंडर काम करते हैं, तो तुमने उन दोनों में से किसी की हेल्प क्यों नहीं ली। और पूछता है कि तुम यीफेन के लिए क्या फील करती हो और तुमने उसे ही अप्रोच क्यों किया। चिंगू से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे कि नहीं, तो अन्यान से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिंग यीफेन से कहती है कि अब हम दोनों का क्या रिलेशन है। यीफेन से कहता है कि जो तुमने समझा वही हम दोनों का रिलेशन है। चिंग कहती है कि क्या मास्टर मो को गुस्सा नहीं आएगा कि मेरे कारण चिंग की डेथ हो गई क्योंकि वो उसे जिंदा ढूंढना चाहता था। यीफेन कहता है कि ये सब मेरे कारण हुआ तो वो तुम्हें इस सब के लिए ब्लेम नहीं करेगा। चिंग कहती है कि जैसे ही मास्टर मो को पता चलेगा तो वो यहाँ आएगा। यीफेन कहता है कि आज रात वो यहाँ आने वाला है और फिर वो उसे कहता है कि तुम मिस्टर मो में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। चिंग कहती है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो कैसा आदमी है क्योंकि मैं उसकी प्लेस पर रह रही हूँ। यीफेन उसे कहता है कि वो हार्टलेस है और बिना रहम किसी को भी मार देता है और उसने बहुत से लोगों को मारा है, तो तुम उससे दूर ही रहना। चिंग कहती है कि अगर वो ऐसा हार्टलेस है तो तुम उसके लिए काम क्यों करते हो। यीफेन उसे इस बात का आंसर नहीं करता और कहता है कि ये मेरा रूम है, तुम यहाँ रेस्ट कर सकती हो। वो जाने लगता है तो चिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ मैं सो नहीं पाती क्योंकि मुझे डर लगता है कि किसी टाइम भी तुम मुझे मार सकते हो। और वो जानना चाहती थी कि यीफेन मिस्टर मो से कैसे कॉन्टेक्ट करता है और यीफेन वहीं चेयर पर सो जाता है। चिंग जब मॉर्निंग में जागती है तो टेबल पर ब्रेकफास्ट के साथ एक नोट था और वहाँ लिखा था कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो ये खा लो। तो चिंग सोचती है कि सारी रात यीफेन यहीं बैठा था तो उसने मिस्टर मो के साथ कॉन्टेक्ट कैसे किया और उसे वहाँ क्लू ढूंढना था। तो वो रूम को लॉक करती है तो वहाँ कुछ ढूंढने लगती है और जैसे वो एक ड्रॉर खोलती है तो उसे एक कॉइन मिल जाता है और ये वही कॉइन था जो उसने 15 साल पहले अपने फ्रेंड को दिया था। और फ्लैश में देखते हैं कि यीफेन बहुत से लोगों को मार रहा था और जब वो चिंग की तरफ आता है तो कहता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है। चिंगू से बताती है कि मैं अपने फादर से पिछड़ गई हूँ और उसे कॉइन देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी जान बचाओ तो ये मैं तुम्हें दे दूंगी। यीफेन उसके हाथ से कॉइन ले लेते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे कि एक आदमी यीफेन पर फायर कर देता है। यीफेन नीचे गिर जाता है तो वो आदमी पास आता है तो चिंग पर फायर करने लगता है, मगर यीफेन जिंदा था तो वो उस आदमी को हिट करता है। चिंगू से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। यीफेन उसे कॉइन दिखाता है तो कहता है कि तुम्हारे कॉइन ने मेरी जान बचा ली। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिंग खुश हो जाती है कि यीफेन वही लड़का था जिसने पास में उसकी जान बचाई थी। और फिर हम देखते हैं कि चिंग चढ़ जाती है कि अन्यान उससे मिले वहाँ आता है तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें मिस्टर मो के बारे में पता चला कि नहीं। चिंग कहती है कि नहीं, मगर मैंने यीफेन का ट्रस्ट जीत लिया है। और फिर वो कहती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर मो लेट नाइट बार रूम आया था और यीफेन सारी रात मेरे पास बैठा रहा, तो मुझे नहीं पता कि उसने उसे कॉन्टैक्ट कैसे किया होगा। और नेहान कहता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि मिस्टर मो बार रूम में ही रहता हो। तो चिंग सोचती है कि वो कौन हो सकता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि मैंग और मेलिन यीफेन को जाकर बताते हैं कि वो लोग जीजी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यीफेन उनकी बात सुनता है तो बुरा मानता है, मगर मैंग जबरदस्ती उसे अपनी बात बताने लगता है और कहता है कि उसने पर्पस के कारण आपको अप्रोच किया और डांसर बनकर यहाँ आई। और कहता है कि उसने चर्च में आपको मिस्टर लू को मारते देखा तो उसने जानबूझकर आपको अप्रोच किया और फिर उसने जानबूझकर आपको ट्रस्ट दिलाया कि वो आपकी चाइल्डहुड की खोई फ्रेंड लास है, मगर उसने आपको ये नहीं बताया कि वो अन्यान को जानती है। मेलिन उसे रोकती है कि बॉस गुस्से में है, मगर मैंग जबरदस्ती उसे सब कुछ बताने लगता है
और कहते हैं कि मैंने उसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन की है। 10 साल पहले शिया फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, मगर उसका रियल नाम चिंग है। मैंग बहुत गुस्से में आ रहा था तो मेलिन उसे रोक देती है। यीफेन उसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से जाओ। और चिंग जब बाथरूम आती है तो सोचती है कि यहाँ बहुत से गेस्ट रुके हुए हैं, तो उनमें से मिस्टर मो कौन होगा। तभी यीफेन आता है तो वो उसे देखकर बहुत इमोशनल हो रही थी, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि वो उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड है। यीफेन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम चिंग हो। चिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है तो कहती है कि इसका मतलब ये कि तुम्हें सब पता चल गया। यीफेन उसके हाथ से कॉइन लेकर कहता है कि इसका मतलब ये कि तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। चिंग कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारी डेथ हो गई। यीफेन कहता है कि मुझे भी 2 बार ऐसा ही लगा कि तुम्हारी डेथ हो गई। और चिंग कल रात के लिए सॉरी करती है तो यीफेन कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे अप्रोच किया ताकि मेरी गर्लफ्रेंड बनो, और मुझे लगा कि तुम मुझे इस कारण ढूंढ रही थी कि तुमने मुझे पहचान लिया। और फिर वो उसे पूछता है कि मुझे अप्रोच करने के पीछे तुम्हारा क्या पर्पस था। चिंग कहती है कि मैं मिस्टर मो को मारना चाहती हूँ। यीफेन कहता है कि इसी कारण तुम मेरे क्लोज हुई कि तुम मिस्टर मो को मार दो। चिंग कहती है कि उसे मेरे फादर को मार दिया था, इसी कारण मैं उसे मारना चाहती हूँ। यीफेन कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे फादर का मर्डर है, और अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। चिंग कहती है कि ली ने मुझे बताया कि जिस दिन मेरा फादर मिस्टर मो से मिलने गया उसी दिन उसकी डेथ हो गई, और उसने मेरे फादर को इतनी गोलियां मारी कि उसका फेस भी पहचाना नहीं जा रहा था, और फिर उसने उसे मारकर हमारे मैंशन के बाहर फेंक दिया। यीफेन कहता है कि क्या ली ने खुद देखा कि मिस्टर मो ने तुम्हारे डैड को मारा था, और फिर से कहता है कि तुमने स्टार्ट ही से मुझे रिवेंज के लिए अप्रोच किया, और जब फर्स्ट टाइम तुम मुझे चर्च में मिली तो तुमने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया हुआ था। वो हाँ बोलती है तो यीफेन कहता है कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि मेरी वीमेन बनने की क्या प्राइस है। वो उसे सल्ट करने लगता है तो चिंग बहुत चलाती रहती है, मगर यीफेन उस पर तरस नहीं खाता, और जैसे वो उसे एल्डर ब्रदर बुलाती है तो यीफेन रुक जाता है। चिंग कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यीफेन कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मैंने खुद को बचाने के लिए आज तक काउंटलेस लोगों को मारा है, क्योंकि आज तक किसी ने मेरी कभी परवाह नहीं की, और जब तुम मुझे मिली तो मुझे लगा कि तुम मेरी केयर करती हो, इसी कारण मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फीलिंग्स फेक हैं। और फिर वो उसकी नेक पकड़ के कहता है कि तुम्हें मुझे इस ऐप के लिए यूज नहीं करना चाहिए था। चिंगू से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम कौन हो तो मैं कभी भी तुम्हें ऐसे अप्रोच ना करती। यीफेन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कभी भी तुम्हें देखना नहीं चाहता। यही फर्स्ट एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।